हथियार रखने से और हथियार बनाने से और मिसाइल बनाने से देश सुरक्षित होता तो अमेरिका भी नहीं जलता। और हमें खतरा पाकिस्तान से कम है, हमें खतरा बांग्लादेश से कम है। विदेशी खतरा हमें मात्र 1% है, 99% खतरा भारत के अंदर से। जिन्ना ने वक्फ एक्ट बनवाया, फिर बाद में नेहरू ने वक्फ एक्ट बनाया और वक्फ बोर्ड 40 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा करके बैठा हुआ है। पॉर्न जिहाद चल रहा है, हमारी यंग जनरेशन इस पॉर्न में डूब रही है, अश्लीलता में डूब रही है। अमेरिका में तो बहुत कम घुसपैठी है और अमेरिका को जला रहे हैं। फ्रांस में बहुत कम घुसपैठी हैं, 5 लाख से भी कम है, और हम तो 6 करोड़ घुसपैठियों को लेकर बैठे हुए। यदि विकास करने से शांति आती तो फ्रांस जलता नहीं। फ्रांस के पास बहुत अच्छे अच्छे एयरपोर्ट है, बहुत अच्छे अच्छे हाईवे हैं, खूब अच्छे एक्सप्रेसवे हैं, शॉपिंग मॉल है, बहुत अच्छी उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, साफ सफाई भी रखा था, सब कुछ किया था, लेकिन फ्रांस जल रहा है। यदि हथियार रखने से और हथियार बनाने से और मिसाइल बनाने से देश सुरक्षित होता तो अमेरिका भी नहीं जलता। आज अमेरिका भी जल रहा है। अमेरिका के पास परमाणु बम भी है, लड़ाकू विमान भी है, जेट विमान भी है, खूब चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया को अमेरिका बेचता है, और अब अमेरिका भी जल रहा है। भारत को फ्रांस और अमेरिका से सीखना चाहिए। न विकास करने से भारत सुरक्षित बनेगा, न अग्नि ब्रह्मोस बनाने से। और हमें खतरा पाकिस्तान से कम है, हमें खतरा बांग्लादेश से कम है। विदेशी खतरा हमें मात्र 1% है, 99% खतरा भारत के अंदर से है। लफ्ज़ जिहाद के कारण 1000 बेटियां प्रतिदिन लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो रही हैं, लेकिन इसके ऊपर न संसद में चर्चा हो रही, न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है, न मीडिया में चर्चा हो रही है। कैसे इस लफ्ज़ जिहाद को रोका जाए, इस पर कोई बात ही नहीं हो रही। भारत में लैंड जिहाद चल रहा है। अंग्रेजों ने 20 लाख एकड़ जमीन मिशनरियों को, चर्चों को दे दिया था। उनकी 99 ईयर की लीज पूरी हो चुकी है, आज तक हमने इसको वापस नहीं लिया। बाद में जिन्ना ने वक्फ एक्ट बनवाया, फिर बाद में नेहरू ने वक्फ एक्ट बनाया, और वक्फ बोर्ड 40 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा करके बैठा हुआ है। हम उसकी कोई ऑडिट करा नहीं रहे और हम वो जमीन वापस ले नहीं रहे, और लैंड जिहाद आज भी खूब चल रहा है। तो लफ्ज़ जिहाद भी चल रहा है, लैंड जिहाद भी चल रहा है, ड्रग जिहाद चल रहा है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर जगह देखिए ड्रग के जरिए हमारे युवाओं को नशेड़ी बनाया जा रहा है, नपुंसक बनाया जा रहा है। इस ड्रग के कारण बेटियों में बाजपन बढ़ रहा है, लेकिन ड्रग जिहाद के ऊपर कोई चर्चा ही नहीं हो रही। पॉर्न जिहाद चल रहा है, अश्लील वेबसाइट, अश्लील सीरियल, अश्लील फिल्में। हमारी यंग जनरेशन इस पॉर्न में डूब रही है, अश्लीलता में डूब रही है, फुहड़ता में डूब रही है। इसको कंट्रोल करने पे न संसद में चर्चा हो रही है, न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है। घुसपैठ जिहाद चल रहा है। इस समय 6 करोड़ पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं। अमेरिका में तो बहुत कम घुसपैठी हैं और अमेरिका को जला रहे हैं। फ्रांस में बहुत कम घुसपैठी हैं, 5 लाख से भी कम है, फ्रांस को जला रहे हैं। और हम तो 6 करोड़ घुसपैठियों को लेकर बैठे हुए। दुर्भाग्यवश आज तक हमने घुसपैठ खिलाफ कठोर कानून बनाया नहीं। प्रतिदिन 1500 हिंदू परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। 1500 हिंदू परिवार मतलब एक परिवार में अगर 7 आदमी मान के चलिए, 6 आदमी मान के चलिए, एवरेज अगर 6 से 7 आदमी मानिए एक परिवार में, तो लगभग 10,000 हिंदुओं का प्रतिदिन धर्मांतरण हो रहा है। धर्मांतरण कैसे रुकेगा? धर्मांतरण की फंडिंग कैसे रुकेगी? क्या इसका समाधान है? न इस पे संसद में चर्चा हो रही है, न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है। तो इसलिए डेमोग्राफी तेजी के साथ बदलती जा रही है। भारत में जनसंख्या जिहाद चल रहा है। आज भी 12 बच्चे, 14 बच्चे, 16 बच्चे पैदा हो रहे हैं। सरकारी आंकड़े कह रहे हैं जी यहाँ पे TFR डाउन हो रहा है, पॉपुलेशन का रेशियो कम हो रहा है। हाँ, लेकिन वो किसकी वजह से? हिंदुओं की वजह से, क्योंकि हिंदू 1 या 2 बच्चे कर रहे हैं। बाकी जिनको करना है वो आज भी 22 बच्चे, 24 बच्चे कर रहे हैं। किसी को अगर एविडेंस चाहिए, साक्ष्य चाहिए, मैं आपको दिल्ली में ही 10 से 20 बच्चों का सैकड़ों परिवार दिखा सकता हूँ। मैं गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा, NCR, सोनीपत, पानीपत, ये दिल्ली के 200 किलोमीटर के एरिया में ही 22-22 बच्चे वाले परिवार, 24-24 बच्चे वाले परिवार रहते हैं। तो जनसंख्या जिहाद चल रहा है, लेकिन इस पर न संसद में चर्चा हो रही है, न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है। एजुकेशन जिहाद चल रहा है। माइनॉरिटी के नाम पे गजब का एजुकेशन जिहाद चल रहा है। मदरसे खुलते जा रहे हैं, मिशनरी स्कूल खुलते जा रहे हैं, और मदरसा और मिशनरी स्कूल धर्मांतरण का सबसे बड़ा अड्डा है। भारत को बर्बाद करने के लिए वहाँ तालीम दी जा रही है, ये समझना पड़ेगा। दुर्भाग्यवश न उस पर संसद में चर्चा हो रही है, न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है। आज तक हमने माइनॉरिटी मेजॉरिटी खत्म करना तो छोड़िए, माइनॉरिटी को डिफाइन तक नहीं किया। एक डिफिनीशन भी नहीं बनाई कि हाँ भैया, ये जो आदमी 5 लाख, जिसकी पॉपुलेशन 5 लाख से कम है, या जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से कम है, या जिसकी पॉपुलेशन 50 लाख से कम है नेशनल लेवल पे, वो माइनॉरिटी कहलाएगा। आज तक हमने माइनॉरिटी कोई परिभाषा नहीं बनाया, सब माइनॉरिटी बने हुए। भारत में इकोनॉमिक जिहाद चल रहा है, हलाल जिहाद चल रहा है, भारत में टैक्स जिहाद चल रहा है।
ये जो टैक्स सिस्टम चल रहा है, इसके कारण सारे के सारे बिजनेस व्यापार हिंदुओं के हाथ से निकलते जा रहे हैं। लेकिन इस पे न संसद में चर्चा हो रही है, न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है। भारत में सिटीजनशिप जिहाद चल रहा है, जबरदस्त नागरिकता ली जा रही है यहाँ की। और कैसे ली जा रही है? पहले 2000 में फर्जी आधार बनवाते हैं, फिर 2000 में राशन कार्ड बनवा लेते हैं, 2000 रुपये में बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, 3-4 हज़ार में ड्राइविंग लाइसेंस बना लेते हैं। तो भ्रष्टाचार के जरिए 4-5 डॉक्यूमेंट इकट्ठा करते हैं, उसके बाद वोटर आईडी में नाम जुड़वा लेते हैं, बाद में भारत के नागरिक बन जा रहे हैं। तो भारत में सिटीजनशिप जिहाद चल रहा है। भारत में पार्लियामेंट्री जिहाद हुआ है। 50 से ज्यादा घटिया कानून 1950 के बाद बनाए गए भारत को बर्बाद करने के लिए, लेकिन जो पार्लियामेंट्री जिहाद हुआ उसके खिलाफ कुछ चर्चा ही नहीं हो रही। हम इमरजेंसी की निंदा करते हैं। हर साल 25 जून को हम काला दिवस मनाते हैं, लेकिन इमरजेंसी के दौरान जो संविधान में संशोधन हुआ, जो सोशलिस्ट सेकुलर शब्द आया, उस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही। अभी मथुरा में इमरान ने 50 लड़कियों का टारगेट लिया था और 50 में 23 लड़कियों के साथ संबंध बनाने में सफल भी हो गया। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके देखें तो पता चलेगा उसको 23 लाख आ चुका होगा। तो भारत में हवाला जिहाद चल रहा है। काले धन से जरिए पूरे भारत को बर्बाद करने की साजिश हो रही है। पीएफआई जैसी संस्थाएं, एसडीएफआई जैसी संस्था, ऐसा कोई जिला नहीं होगा जहां 1-2 अलगाववादी एनजीओ नहीं बने हुए, 1-2 अलगाववादी संगठन नहीं बने हुए। एफसीआरए के जरिए भारत को बर्बाद करने के लिए विदेशों से फंडिंग आ रही है। हवाला के जरिए भारत को बर्बाद करने के लिए विदेशों से फंडिंग आ रही है। फिर भी न 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करने पर चर्चा हो रही है, न 5000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करने पर चर्चा हो रही है, न प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने पर चर्चा हो रही है, न गद्दारों को, जासूसों को फांसी देने के लिए कानून बनाने पर चर्चा हो रही है। आज तक हमने लफ्ज़ जिहाद को न राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया, न देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित किया, न वेजिंग वॉर डिक्लेयर किया, न इसको देशद्रोह किया, न इसको हमने ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर किया, जबकि 1000 बेटियां प्रतिदिन लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो रही है। आज तक हमने जो लैंड जिहाद चल रहा है, जंगलों पे कब्जा हो रहा है, नदियों पे कब्जा हो रहा है, हमने इस लैंड जिहाद के खिलाफ सेंट्रल लेवल पे कोई एक कठोर कानून नहीं बनाया। आज की डेट में जो ड्रग जिहाद चल रहा है, नशा तस्करों को फांसी देने और उनकी नागरिकता खत्म करने, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए हमने कानून नहीं बनाया। भारत में घुसपैठिए आ रहे हैं, घुसपैठियों के मददगारों को जेल में डालने के लिए हमने कोई कानून नहीं बनाया। घुसपैठिए पकड़ लेते हैं, लेकिन घुसपैठियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके ये नहीं पूछते तुम्हें भारत में मदद किसने किया। अरे घुसपैठियों के मददगारों के ऊपर आप एनएसए लगाइए, यूएपीए लगाइए, वेजिंग वॉर लगाइए, देशद्रोह लगाइए, गैंगस्टर एक्ट लगाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं एनआरसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो घुसपैठियों के मददगार हैं, ये खुद ही घुसपैठियों को भगा देंगे, अपने आप भाग जाएंगे, जरूरत ही नहीं एनआरसी करने की। लेकिन कम से कम घुसपैठियों के मददगारों पे जिन्होंने घुसपैठियों का आधार बनाया, राशन कार्ड बनाया, ड्राइविंग लाइसेंस बनाया, बर्थ सर्टिफिकेट बनाया, वोटर आईडी बनाया, उनको पकड़ जेल में डालिए, तो उनकी नागरिकता तो खत्म करिए, उनके ऊपर गैंगस्टर तो लगाइए, उनकी सिटीजनशिप तो खत्म करिए, तब तो कुछ कानून का खौफ पैदा होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, ये अग्नि, ये ब्रह्मोस, ये परमाणु बम, ये पाकिस्तान से निपटने के लिए है। भारत में जो डेमोग्राफी बदल रही है, ये परमाणु बम काम नहीं आएंगे। अगर हथियार काम आते तो आज अमेरिका नहीं जलता, विकास काम आते तो फ्रांस नहीं जलता, विकास से अगर शांति आती तो यूरोप नहीं जलता। पूरे यूरोप में अशांति फैली है। अब तो ऑस्ट्रेलिया भी परेशान हो रहा है, कनाडा भी परेशान हो रहा है, और हम घुसपैठियों को लेकर बैठे हुए, हम शांत बैठे हुए हैं। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पर भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।